जरा सोचो, एक छोटी सी तितली अपने पंख हिलाती है और उसके कुछ महीनों बाद दुनिया के दूसरे कोने में एक तूफान आता है। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन दोस्तों, ये सच है। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। एक ऐसा मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि अगर एक बटरफ्लाई, एक तितली, अगर ब्राज़ील में अपना पंख हिलाती है तो उसका असर अमेरिका में भी देखा जा सकता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बात जो शायद उस वक्त मायने नहीं रखती, वो आपकी या पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल सकती है। और आज के इस कहानी में हम यही बात करेंगे कि कैसे एक तितली का पंख हिलना कहीं दूर तूफान ला सकता है। कैसे एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा चेंज आगे चलकर एक बहुत बड़े घटना का कारण बन सकता है। आखिर क्या है ये बटरफ्लाई इफेक्ट? कैसे एक साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा और कैसे इस एक थ्योरी ने हिस्ट्री, वार, इन्वेंशंस और हमारे रोज के डिसीजन को बदल कर रख दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हो वाईफाई साइंस। और आज का यही टॉपिक है दी बटरफ्लाई इफेक्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बटरफ्लाई इफेक्ट होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहा गया है, स्मॉल चेंजेस इन इनिशियल कंडीशन कैन लीड टू फास्टली डिफरेंट आउटकम। यानी छोटी सी शुरुआती बदलाव आगे चलकर इतना बड़ा फर्क ला सकती है कि उसके नतीजे अनइमेजिनेबल होते हैं। और यहाँ आता है एक वर्ड, केओस थ्योरी। केओस थ्योरी कहती है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे वेदर, इकोनॉमी, ह्यूमन बिहेवियर, इन्हें एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक माइक्रोस्कोपिक चेंज पूरे सिस्टम को हिला सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट केओस थ्योरी का पार्ट है। बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि शुरुआती समय में एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा डिफरेंस आगे चलकर एक बहुत बड़े घटना का कारण बन सकता है। एक छोटा सा चेंज अगर आप इनिशियल कंडीशन में करोगे, एक छोटा सा डिसीजन लोगे, तो वो आगे चलकर एक बहुत बड़े इवेंट की शुरुआत कर सकता है। इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड लॉरेंज ने। सन था 1960। लॉरेंज एक मैथमेटिशियन और मेटियोरोलॉजिस्ट थे। वो वेदर प्रेडिक्शंस के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन चला रहे थे। उस सिमुलेशन में उन्होंने एक बार एक नंबर को राउंड ऑफ कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.506127। ये एक नंबर था जिन्होंने इस नंबर को पूरा लिखने के बजाय सिर्फ 0.506 लिख दिया। उन्हें लगा कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम वेदर फोरकास्ट निकलेगा। पर जब वो सिमुलेशन चली तो जो रिजल्ट आया वो पूरी तरह अलग था। मतलब सिर्फ एक छोटा सा नंबर चेंज, एक माइक्रोस्कोपिक नंबर का फर्क, और रिजल्ट बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। पूरा का पूरा रिजल्ट बदल गया। यही था लॉरेंस का डिस्कवरी पॉइंट। उनको समझ में आया कि अगर शुरुआती समय में एक छोटा सा चेंज किया जाए तो वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकता है। उन्होंने
1963 में एक पेपर पब्लिश किया, डिटर्मिनिस्टिक नॉन पीरियोडिक फ्लो। इस आर्टिकल ने साइंस की दुनिया हिला दी। और इसी के बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas? उस लाइन का मतलब था, क्या ब्राजील में एक तितली के पंख फरफराने से टेक्सास में बवंडर ला सकता है? और यही से ये लाइन बनी, बटरफ्लाई इफेक्ट। अब आपको लगेगा क्या बटरफ्लाई इफेक्ट सिर्फ किताबों में लिखा गया है या इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी है? तो दोस्तों, इसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर हिस्ट्री में देखा गया है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और नागासाकी की बॉम्बिंग भी बटरफ्लाई इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। सन था 1914। ऑस्ट्रिया के अर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड और उनकी वाइफ एक दिन गाड़ी से कहीं जा रहे थे और उस दिन उनके ड्राइवर ने गलती से एक गलत टर्न ले लिया। उनको जाना था कहीं और, बट ड्राइवर ने गलती से कहीं और स्टीयरिंग घुमा दी और वहाँ था उनका सबसे बड़ा एनिमी गाभिर्लो प्रिंसिप, जिन्होंने उनको देखते ही उनको और उनकी वाइफ को गोली मार दी। एक ड्राइवर का गलत टर्न लेना, एक असैसिनेशन का वहाँ मिल जाना, और बस एक छोटी सी इंसिडेंट ने दुनिया को झोंक दिया वर्ल्ड वॉर 1 में। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर इसका इल्ज़ाम लगाया और इसी प्रकार उनके अलायंसेस भी एक्टिव हो गए और पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई और इससे शुरू हुई इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1। करोड़ों लोग मारे गए, सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट, सिर्फ एक छोटा सा रॉन्ग टर्न। सिर्फ एक छोटा सा रॉन्ग टर्न ने पूरी दुनिया का हिस्ट्री बदल दिया और यही है बटरफ्लाई इफेक्ट का एग्जाम्पल। सोचो, अगर उस दिन ड्राइवर ने गलत टर्न नहीं लिया होता तो शायद आज कभी वर्ल्ड वॉर 1 होता ही नहीं और करोड़ों लोगों की जान कभी जाती ही नहीं। इसलिए कहते हैं, एक छोटा सा चेंज शुरुआती समय में आगे चलकर एक बहुत बड़े घटना का कारण बनता है। जैसे कि हमने देखा कैसे एक रॉन्ग टर्न ने आगे चलकर करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना, विश्व युद्ध बना। पर इतिहास में सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 भी बटरफ्लाई इफेक्ट का प्रिंसिपल फॉलो करता है। सन था 1907 जब एडोल्फ हिटलर ने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया, पर उसका एडमिशन रिजेक्ट हो गया। अगर उस दिन उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता तो शायद वो आज बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता और वो कभी पॉलिटिक्स में आता ही नहीं। लेकिन उस रिजेक्शन ने उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया और वो आर्टिस्ट से पॉलिटिक्स में आया। वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल बनी, उसने जर्मनी को नीचे दिखाया। लोगों में गुस्सा, नफरत और डिप्रेशन भर गया और इसी गुस्से से एक डिक्टेटर निकला जो था एडोल्फ हिटलर, और उसके राइज ने दुनिया को दिया वर्ल्ड वॉर 2। सोचो, एक छोटी सी रिजेक्शन आगे चलकर दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बनी। कैसे एक छोटा सा रिजेक्शन आगे चलकर उसे पॉलिटिक्स में ले गया और शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की। और इसी में कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। कैसे एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा चेंज जैसे रिजेक्शन आगे चलकर एक बहुत बड़े इवेंट की शुरुआत की जिसने हिस्ट्री बदल दी।
सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 या 2 ही नहीं, बल्कि और भी ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जो बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे नागासाकी की बॉम्बिंग। हिरोशिमा के बाद अमेरिका का सेकेंड टारगेट ओरिजिनली था कोकुरा सिटी। नागासाकी उनके लिस्ट में तो था ही नहीं, लेकिन उस दिन वहाँ क्लाउड्स और बैड वेदर थे। बस इसी एक छोटे से वेदर चेंज की वजह से पायलट ने नागासाकी को टारगेट बनाया और नागासाकी की हिस्ट्री परमानेंटली बदल गई। ये सब एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर बन सकती है। लेकिन ये सिर्फ हिस्ट्री में नहीं होता, बटरफ्लाई इफेक्ट हमारे रोज के लाइफ में भी होता है। एक छोटी सी मिस ट्रेन और आप किसी एक्सीडेंट से बच जाते हो। एक छोटा सा रैंडम स्ट्रेंजर से मिलना और वो आपके करियर का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। एक छोटी सी डिलेड कॉल और आप एक गलत डिसीजन लेने से बच जाते हो। हर दिन हम एक बटरफ्लाई इफेक्ट के बीच जी रहे हैं। हमारी जिंदगी के डिसीजन हमारे फ्यूचर को छोटी छोटी चीजों से डिजाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि कैसे एक छोटा सा सेंस पूरी दुनिया को तबाही की ओर झोंक सकता है। पर बटरफ्लाई इफेक्ट हमेशा निगेटिव नहीं होता, कभी कभी बटरफ्लाई इफेक्ट पॉजिटिव भी होता है। तो दोस्तों, बटरफ्लाई इफेक्ट का एक बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन की कहानी। जब एडिसन छोटे थे तो स्कूल से उन्हें स्टूपिड कहकर निकाल दिया गया। एक छोटा सा इंसिडेंट, लेकिन घर जाकर उनकी माँ ने एक लेटर पढ़ा और उनने कहा स्कूल कहती है कि तुम जीनियस हो और उनके पास तुम्हें पढ़ाने का लेवल नहीं है। और यही एक माँ के छोटे से झूठ ने एडिसन को इंस्पायर किया, और वही एडिसन जिसने दुनिया को दिया इलेक्ट्रिक बल्ब। सोचो, अगर उस दिन उसकी माँ सच बता देती तो शायद एडिसन कभी एडिसन नहीं बनते। इसीलिए एक छोटी सी चेंज आगे चलकर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ला सकती है। तो दोस्तों, बटरफ्लाई इफेक्ट हमें एक बड़ी सीख देता है कि जिंदगी में कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपका एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एक्शन कल को एक बहुत बड़ी घटना का रूप ले सकता है। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लो। हर पल इम्पोर्टेंट है, हर छोटी सी चीज एक चेन रिएक्शन का हिस्सा है। और याद रखो, एक तितली का पंख शायद एक तूफान ला सकता है। मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं वाईफाई साइंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ।